धान की फसल इस समय अपने बहुत ही मुख्य चरण में है, लेकिन इस समय में नमी और तापमान के बदलाव के कारण धान में शीत ब्लाइट, भूरा धब्बा और हल्दी रोग जैसी बीमारियां तेजी से फैलती है। अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो फसल का 40 से 50% तक नुकसान हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फफूंदनाशक के बारे में जो आपकी धान की फसल को सभी फंगस जनित बीमारियों से बचाएगा। तो यह है स्वदेश फंगीसाइड। आज इसके बारे में जानेंगे कि स्वदेश फंगीसाइड दवा क्या है, धान की फसल में यह कैसे काम करती है और इसकी सही मात्रा और इस्तेमाल का सही समय क्या है, और सबसे जरूरी बात यह है कि छिड़काव करते समय किसान भाई कौन कौन से गलतियां करते हैं जिससे बचना चाहिए। अगर गलती करते हैं तो इसमें किसान भाइयों का नुकसान भारी मात्रा में होता है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए अंत तक पूरा जरूर देखें। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सूरज खांडे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एग्रो केयर में। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वो सीधा आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कि स्वदेश आखिर क्या है। यह एक आधुनिक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है जिसे WG वाटर डिस्प्रेसिबल ग्रेनुल फॉर्मेशन में तैयार किया है, यानी यह दानेदार पाउडर के रूप में आता है जो पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। इसमें दो टेक्निकल साल्ट का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। पहला है टेबुकोनाजोल 10% जो सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। यह पौधे के भीतर प्रवेश करके नसों के जरिए पूरी पत्ती पर तने में फैल जाता है। और दूसरा है सल्फर 65% WG कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और न्यूट्रिएंट, यानी कि यह दोनों प्रकार के काम करते हैं। सल्फर कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और न्यूट्रिएंट मतलब पौधे को हरा करने के लिए, पौधे का कल्ले बढ़ाने के लिए। यह पौधे की बाहरी सतह पर रहकर फंगस को तुरंत मार देता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि यह कैसे काम करता है। यह धान की फसल में काम कैसे करता है, इसके काम करने का तरीका इसे बाकी दवाओं से अलग बनाता है। डबल अटैक तकनीक। टेबुकोनाजोल फंगस की कोशिका भित्ति को जो सेल वेल होते हैं बनने से रोकता है, जिससे पौधा अंदर से पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। वहीं सल्फर बाहर से आने वाले फंगस के बीजाणु को जड़ से तुरंत खत्म कर देता है, उसको आने ही नहीं देता है। और इसमें जो पोषण और हरापन इसमें मौजूद है, जो 65% सल्फर केवल बीमारी ही नहीं मिटाता बल्कि धान के लिए एक आवश्यक पोषण तत्व का काम करता है। इससे पत्तियों में क्लोरोफिल बढ़ता है, पत्तियां चौड़ी और चमकदार हरी होती है। और बीमारियों का खात्मा। धान में लगने वाली मुख्य बीमारियां जैसे कि इसमें पहला शीत ब्लाइट, तने और पत्तियों पर साफ की खाल जैसे धब्बे बनाते हैं। और दूसरा ब्राउन स्पॉट, पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे लगते हैं, उस टाइप की बीमारी खत्म करता है। और तीसरा है डर्टी पेनिकल, यानी कि बालियों का काला या बदरंग होना। और चौथा है हल्दी रोग, जब दाने हल्दी जैसी पीले या काले हो गोले बन जाता है तब इसका छिड़काव करें। यह इन सभी प्रकार के और कई प्रकार के जो रोग हैं उसमें काम करता है, फंगीसाइड के लिए बेहतरीन। अब इसका उपयोग कैसे करें और इसका सही इस्तेमाल क्या है, इसका सही मात्रा और इस्तेमाल का तरीका। किसी भी दवा का पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसकी सही मात्रा और सही समय पर छिड़काव किया जाए। तो इसकी डोज की बात करें तो यह प्रति एकड़ के लिए 400 से 500 ग्राम को आप 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें प्रति एकड़ के लिए। अगर आप 15 लीटर के पंप में छिड़कना चाहते हो तो 35 से 40 ग्राम दवा प्रति पंप, यानी कि 15 लीटर के प्रति स्पेयर में डालें। और इसका छिड़काव का सही समय क्या है? इसका पहला स्प्रे जब धान में कल्ले फूटने के बाद या जब शीत ब्लाइट के लक्षण दिखने लगे, जैसे कि 40 से 45-50 दिन के भीतर जब इसका प्रकोप आता है, जो शीत ब्लाइट, ब्लास्ट, धब्बा रोग, इसके लिए आप इसको
इस्तेमाल करें। और दूसरा स्प्रे जब बालियां निकलने की अवस्था में हो, क्योंकि जब बालियां निकलने की अवस्था में होती है तब जो हल्दी रोग होते हैं वो होता है, उसके लिए इसका छिड़काव करें ताकि यह हल्दी वाला रोग है वो जड़ से खत्म हो। अब बात करते हैं कि किसान भाइयों कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किसान भाइयों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग। अक्सर किसान भाई दवा तो अच्छी लाते हैं लेकिन कुछ छोटी गलतियों के कारण उन्हें 100% रिजल्ट नहीं मिलते। ध्यान से सुने, आपको यह 6 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। पहला, कम पानी का इस्तेमाल करना, यानी कि किसान अक्सर 1 एकड़ में सिर्फ 2-3 टंकी यानी कि 60 से 80 लीटर पानी में वो 1 एकड़ का छिड़काव कर देते हैं। ध्यान रखें, धान में घने पौधे होते हैं, कम से कम आपको 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ इस्तेमाल करें ताकि दवा नीचे तक पहुंच सके और उसका काम है वो अच्छा से हो सके। दूसरा है तेज धूप या दोपहर में स्प्रे करना। तो दोपहर की तेज धूप में छिड़काव करने से दवा तेजी से वाष्पित, यानी कि जो धूप रहता है तो वाष्प बन के उड़ जाता है। स्प्रे हमेशा सुबह 10 बजे से पहले और शाम के 3 बजे 3:30 बजे के बाद ही करें ताकि आपकी जो दवा है वो अच्छी से पत्तियों पर चिपक सके। और जो धूप रहता है तो पत्तियों में पड़ते ही वह वाष्प बन के उड़ जाता है, इसलिए धूप या दोपहर में इसका छिड़काव ना करें। अब बात करते हैं तीसरा, खरपतवार नाशक के साथ मिलाना। तो स्वदेश को कभी भी 2,4-D या अन्य किसी स्ट्रांग खरपतवार नाशक हर्बिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे न करें, इससे फसल पर झटका लग सकता है। और चौथा, कट नोजल का इस्तेमाल न करना। स्प्रे करते समय हेलोकोनाजोल उपयोग करें ताकि बारीक धुंध फॉग बने और पूरे पौधे पर दवा अच्छे से फैले। अब पांचवा, गंदे या मटमैले पानी का इस्तेमाल। घोल बनाने के लिए हमेशा साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। गड्ढे या गंदे पानी से दवा का असर कम हो जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों छठवां, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चिपकू यानी कि सिलिकॉन बेस्ड का उपयोग करना। बारिश के मौसम में दवा छिड़कते समय घोल में सिलिकॉन बेस्ड जिसको आप चिपकू भी बोलते हैं उसको मिलाना बहुत जरूरी है। इससे दवा पत्तियों पर तुरंत चिपक जाती है और 1 घंटे अगर आधे घंटे 1 घंटे के भीतर अगर बारिश होता है तो आपकी दवा नुकसान नहीं होता। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि धान के फसल बीमारियों से मुक्त रहे, बालियां लंबी और चमकदार बने और आपको मिले बम्पर पैदावार, तो स्वदेश फंगिसाइड का इस्तेमाल सही समय पर जरूर करें और इसका छिड़काव करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। और खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल सूरज एग्रो केयर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा जो भी नए वीडियो आए वो सीधा आप तक पहुंच सके। अगर आपको लगे कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे जरूर पूछें। तो जय जवान जय किसान।